जय हिंद साथियों। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के सोनवा थाना क्षेत्र अंतर्गत बिसनापुर के ठेकराना गांव में मौजूद हूं। आप लोगों ने ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर खबर देखा होगा कि एक 12 साल का नाबालिग बच्चा जो कि घर से 50 मीटर 100 मीटर की दूरी पर एक बाग में एक जगह पर खेल रहा था और वो बच्चा दोपहर में अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया, जिसके बाद में पूरे गाँव में हड़कंप मच गया। वो बच्चा शाम तक घर नहीं लौटा, जिसके बाद उनकी माताजी हैं जो आप वीडियो में देख सकते हैं, इनका नाम शांति देवी है, ये काफ़ी परेशान हो गई। इनका कहना है कि पूरी रात उस बच्चे को तलाश किया गया, बच्चे का कहीं से कुछ पता नहीं चला। बच्चे का नाम लवकुश मिश्रा बताया जा रहा है और उनके पिता का नाम स्वर्गीय जगतराम मिश्रा है, स्वर्गीय जगराम मिश्रा बताया जा रहा है। 1 तारीख को बच्चा दोपहर में गायब होता है और उसके बाद में 2 तारीख को पूरा दिन तलाश किया जाता है। यहाँ तक कि हमारा ग्रेट श्रावस्ती चैनल भी इनके घर पर पहुँचा था और इनकी माताजी ने जानकारी दी थी कि वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। लेकिन ढूंढने के दौरान ही आपको बता दें कि इनके घर वाले, ये इनके भाई हैं, क्या नाम पड़ेगा आपका? रामोतन मिश्रा। ये इनके द्वारा सोनवा थाना में एक प्रार्थना पत्र गुमशुदगी का दिया गया, जिसमें BNS की धारा 137(2) यानी अपहरण किडनैपिंग में मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस तलाश ही कर रही थी कि अगले दिन 4 तारीख को हल्ला हुआ कि इनके घर से 100 मीटर दूर आगे, ये आप पेड़ देख सकते हैं, भिलोर का पेड़ है और इसी पेड़ पर जो है एक बहुत ही नज़दीकी डाल पर वो लड़का यहीं पर लटका हुआ मिला और घर वालों ने सरासर इसमें हत्या की आशंका जताई है कि वो लड़का 12 साल का, उसे न कोई दिक्कत, न कोई परेशानी, न किसी से दुश्मनी, आखिरकार वो इस पेड़ पर आकर कैसे लटक गया, क्या उसको कोई दिक्कत थी, कोई परेशानी थी। और ये देखिए, ये जो यहाँ मैं पेड़ आपको दिखाऊंगा, इसी पेड़ की इस डाल से वो लड़का लटका हुआ था। हालांकि सूचना मिलते ही सोनवा थाना की पुलिस और फील्ड यूनिट की जो टीम है यहाँ पर पहुँची है। जो ज़रूरी साक्ष्य है वो संकलित किया गया है और पोस्टमार्टम कराने के बाद में बॉडी परिजनों को सौंप दी गई है, अंतिम संस्कार कर दिया गया है। लेकिन अब परिवार के लोग कह रहे हैं कि लड़का किसी भी माने में ये घातक कदम नहीं उठा सकता, ज़रूर किसी न किसी ने उसे मारकर लटकाया है, ये पूरे परिवार का आरोप है। पूरा परिवार चाहता है कि श्रावस्ती पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी SOG क्राइम ब्रांच की टीम को लगा करके इस घटना का खुलासा करें कि आखिरकार क्या हुआ है। सबसे स्ट्रांग पॉइंट आपको हम बताते चले, घर वालों ने ये कहा है कि इनका जो लड़का है वो कभी भी गमछा सर पे नहीं रखता था। गमछा उसके पास भगवा रंग का कहाँ से आया और किस व्यक्ति ने उसे यहाँ पर लटका दिया, ये इनका सवाल है। हालांकि श्रावस्ती पुलिस अभी जांच कर रही है, लेकिन उस जांच से ये पूरा परिवार संतुष्ट नहीं है। सबसे स्ट्रांग पॉइंट ये है कि वो भगवा रंग का गमछा कहाँ से आया और आखिरकार लवकुश मिश्रा ने उसने कोई घातक कदम उठाया है कि नहीं उठाया है। घर वाले पूरी तरीके से इनकार कर रहे हैं कि इनके घर में किसी चीज़ की दिक्कत नहीं, ना कोई मारपीट, ना लड़ाई झगड़ा, ना दुश्मनी। ये जो भगवा रंग का गौछा है वो आखिरकार कहाँ से आया। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे साथ में खड़े हैं ये लवकुश मिश्रा के बड़े भाई हैं जो दिल्ली में रहकर अपना मेहनत मजदूरी करते हैं। जब अपने भाई की जानकारी मिली है, ये इनका भाई गायब हुआ, तभी ये यहाँ श्रावस्ती पहुँच गए हैं। अगले दिन ही इनको यहाँ बॉडी मिली है। क्या नाम पड़ेगा आपका? भोलाराम मिश्रा। भोलाराम मिश्रा, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका जो भाई है, आपकी माताजी भी बगल में हैं जी, आपका भाई, आपको क्या जानकारी मिली, क्या कर रहा था, ये भगवा अंगोछा का क्या प्रकरण है, बताइए। सर भगवा अंगोछा मेरा भाई कभी लेकर चलता ही नहीं था। अब उसको वो मतलब गायब हो गया। अब उसको अचानक से वो पता नहीं कौन उसको मारा पीटा, जो भी किया, उसको मार कर फिर अपने पास कब्जे में रखा। जब बॉडी मतलब उसको मतलब समझ में नहीं आई कि ये ख़राब हो जाएगी, तब वो लाकर अचानक से टांग दिया। हम यहाँ पर मतलब कई बार यहाँ पर आए, घूमे, हर जगह, हर गांव में, नदी तालाब में भी ढूंढे, लेकिन वो कहीं पर नहीं मिला। अब अचानक इस पेड़ पर कहाँ से रात में कोई टांग दिया, इसका कुछ नहीं पता चल रहा है। इसीलिए हमारी मतलब गुजारिश है कि इस पे CBI की जाँच की जाए। क्या माता जी, सबसे पहले तो आप तो घर पर ही थी, क्या नाम पड़ेगा आपका? शांति देवी। आप बताइए कि जैसे कितना व्यस्त इलाका है, हर वक्त लोग आते जाते रहते हैं, यहाँ पर आपने पहले ढूंढा था? हाँ, हम पहले नहीं रहा था।
तो यहाँ पर तब नहीं बॉडी टंगी नहीं थी? रही। 1 तारीख के 2 तारीख को है? 3 तारीख तक हेरा थी, नहीं मिला। अच्छा, क्या लगता है आपको क्या हुआ है आपके बच्चे के साथ? हमें क्या लगता है जैसे का बोले हम सीढ़ी या सीढ़ी कूदी चाहिए। क्या मामला हो सकता है आप बताइए ना। भगवा अंगूछा आपके घर में था? हमारे एक भगा नुकसान है, लड़को ले हेरा। आपका लड़का भगवा अंगूछा रही है? हाँ। अच्छा, 1 बजे दिन में आप बता रही कि बगल में बगीचा है, वहाँ पर सो रहा था? हाँ हाँ। अच्छा, क्या बताया आसपास के बच्चों ने? बताया कि वो चौकी पर ही सो रहा था। फिर वो लोग चले गए मतलब पानी वानी पीने के लिए। अब वो अचानक बाग में से कहाँ गायब होगा, कौन उठाकर लेकर गया, हम लोग ढूंढते ही ढूंढते रह गए। सब लोग परेशान हो गए, किसी को कोई क्लू नहीं मिला। कोई कबूलवे नहीं की जो कहाँ है लड़का, हम जान ही नहीं पाए। तब कहाँ जाइए हेरे साहब, फिर भी ढूंढते रहे हम लोग। पूरा यह नहरिया हेरा है पानी हम लोग में। यहाँ पर कई बार आए हैं और यहाँ पर लालपुर के लोग यहाँ पर आते हैं बकरी वगैरह चराने के लिए और भैंस वगैरह भी चराते हैं। किसी को कुछ भी नहीं दिखाई दिया। और जो मेरे चाचा जी हैं वो यहीं पर लैटरिन करने के लिए डेली आते हैं, उनको भी कुछ नहीं दिखाई दिया। ठीक है, क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? मोहतरम मिश्रा। अच्छा, आप ही का भाई है? हाँ जी। आप तो यहीं पर थे? हाँ जी। क्या आपको जानकारी मिली? आप बाग में ढूंढने गए थे? हम बाग में ढूंढने गए, वहाँ पे पता लगा कि यहीं से लड़का गायब हो गया, किसी ने नहीं देखा। बच्चों से पूछा, वो बोले कि यहीं पे था, यहीं पे सो गया। आपके साथ में कितना देर तक था वो? हमारे साथ में सर होगा मान लो कि 10-15 मिनट मेरे साथ में था। आम खाए साथ में, 10 बजे तक। फिर मैं इधर खेलने चला गया, मैं फिर वो बगीचे में चला गया, वहीं से गायब हो गया। अच्छा, आपने जब वो आपको 10-15 मिनट आपके साथ था तो क्या आपको कोई भगवा रंग का अंगूछा ओढ़े हुए मिला था वो? मेरे को नहीं मिला था। मतलब वो अंगूछा कभी डालता ही वो नहीं? कभी अंगूठा नहीं डालता था। फिर इस पेड़ पे गमछे से ही लटकी लाश मिली है। आप लोगों ने पुलिस से पूछा नहीं गमछा किसका है, कहाँ से आ गया? पुलिस से हम पूछे हैं सर, लेकिन वो बता रहे कि हम कोशिश कर रहे हैं पकड़ने को कातिल को। तो क्या लग रहा है आपको कि वो उसने कोई अपने आप आत्मघाती कदम उठाया या किसी का हाथ है? इसमें किसी का हाथ आत्महत्या नहीं कर सकता है। आपका भाई? हाँ जी, हमारा भाई ऐसा अच्छा। हरकत नहीं करता। क्या मांग करती हैं आप यहाँ के प्रशासन से, मुख्यमंत्री से, एसपी से, क्या कहेंगी? कि हमारे भाई के ऊपर सीबीआई की जांच बैठाई जाए, क्योंकि ये पुलिस द्वारा केस कोई हैंडल नहीं हो सकता है। आज हमारे भाई की बॉडी 2 दिन हुई मिली हुई है, अभी तक बॉडी पे अब सिर्फ किसी को एक खरोच तक नहीं आया। हमने जिस चीज़ का नाम दर्ज करवाया था उन लोगों के ऊपर उंगली तक नहीं उठाई गई है अभी तक। आपने प्रार्थना पत्र दिया हमने है? प्रार्थना पत्र दिया था, वहाँ पर नामजद दिया है? नामजद दिया है सर। अच्छा। मैंने जिन जिन का नाम दिया उनके ऊपर उंगली तक नहीं उठाई गई अभी। और छोटे छोटे बच्चों को पकड़ कर लेकर जा रहे हैं उनसे पूछताछ करने के लिए। घंटे घंटे अगर बैठाएंगे वहाँ पर और वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। लेकर जाएंगे, बैठा देंगे, फिर इसके बाद भेज देंगे। लेकर जाएंगे, बैठा देंगे, भेज देंगे सर। अगर ऐसे तो होता रहेगा तो वो भी कातिल भी अपने आप को सातिर समझेगा और वो भी दूसरे को आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ हम जानना चाहते हैं कि जैसे जब गायब हुआ पूरा का पूरा गांव चारों तरफ ढूंढ रहा था, ये तो आपके घर से मात्र 50 मीटर की दूरी पर होगा और ये पेड़ भी इतना नज़दीक है। यहाँ पर पहले दिन दूसरे दिन बॉडी नहीं दिखी? नहीं, किसी जब को नहीं दिखी। मैं यहाँ पर जिस दिन ये बॉडी मिली है 3 तारीख को, 3 तारीख के दोपहर में, 4 तारीख को? नहीं 3 तारीख को रात में बॉडी यहाँ पे 4 सुबह मिली है, 4 तारीख को। हाँ, 4 तारीख को। 3 तारीख को दोपहर को हम यहाँ पर आए हैं सर, कुछ बांस के नीचे घूमने के लिए, हाँ। टॉयलेट करने के लिए वहीं पर आए हैं हाँ। सर। यहीं से निकले हैं हम, अच्छा, यहीं से निकले कोई हैं। बदबू नहीं आई? कोई बदबू नहीं आई है ना कोई बदबू और ना यहाँ पर कहीं कोई चप्पल थी। चप्पल भी नहीं नहीं, था? यहाँ पे चप्पल हुई थी। हमारे पास एक एक चीज़ की सबूत हमारे फ़ोनों में है, हाँ। जो जो यहाँ पे हमें मिला है। हाँ। एविडेंस हमारे पास सारी है। हाँ। अब पुलिस वालों को मैंने जब ये बात बताई कि यहाँ पर कुछ हमें एविडेंस मिले हैं, तो उनका कहना है कि जो यहाँ पे काफ़ी लोग आए थे, तो हो सकता है उनका कोई एविडेंस हो। तो हम इस बात पे, पुलिस की बातों पे सहमत नहीं है। हमें पुलिस से कोई अभी तक कुछ हमें नहीं मिला है। अच्छा, एक और चीज़ आपसे जानना चाहते हैं, जो फील्ड यूनिट की टीम है उसके आने से पहले क्या इसको क्राइम सीन को रेखांकित किया गया था हाँ। कि सारा सबूत कुछ नहीं रेखांकित कुछ नहीं किया गया था। हाँ। वो तो आए थे बस वैसे टांग कर लेकर चले गए हैं। मतलब इसको जो चारों तरफ से घेरना चाहिए कि कोई सबूत वगैरह मतलब ना मिटे, ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया है। क्या मांग करते हैं आप? हम यही मांग करते हैं कि इसको अच्छे से जांच हो, सीबीआई द्वारा जांच हो और सही कातिल पकड़ा जाए। और हमें क्योंकि किसी मेरा भाई इस बार एक्सपायर हुआ है। पहले 5 साल पहले भी मेरा भाई को किसी ने बूढ़ कर मार दिया था, नाले में डुबो के फेंक दिया नाले था। में डुबो कर मार फिर दिया इसको था। मतलब मेंटल घोषित कर दिया गया कि वो मेंटल था, इसलिए कूद के मर गया होगा। माता जी, आपसे सवाल करेंगे क्योंकि ये लड़के तो बाहर थे। आप इतना बताइए कि जब सुबह सुबह निकला था, कुछ खाना नाश्ता करके निकला था? हाँ, खाना नाश्ता किया, आम खाए,
चाय पीन बिस्कुट खाई। यानी उसको किसी चीज़ का तकलीफ टेंशन नहीं था? नहीं कुछ नहीं रहे बाबू का। तो अपने आप अचानक, ये तो बड़ा संदिग्ध मामला है कि कोई हंसी खुशी घर से निकले हाँ, और अचानक से हंसी-खुशी, सब गायब हो लड़कों जाए, के उसकी साथ बॉडी ही चौथे खेलते दिन मिले, तो इसमें क्या हो सकता है? क्या लगता है आपको? क्या आपका दिल कह रहा है, बताइए। हमारे दिल कहते जो हमारे भैया के मार भाई दिन है और हम यहाँ इसीलिए हमें क्या बोले, हमें जांच करके हमें पुतवक संते हमें बताए। तो साथियों, एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये मैं बिस्नापुर ठकराना गांव में हूँ और जैसा कि इन लोगों ने बताया कि लड़का घर से जब निकला था तो इनके घर से 100 मीटर, आपको बता दें, पहले ही ये बगीचा है और ये बगीचा में ये जो तख़त पड़ा है, इस तख़त पर वो आराम कर रहा था। और इसके बाद में इनका जो भाई है वो, आप आए थे यहाँ पे? आप आए थे? अच्छा, इस तख़त पर आराम कर रहा था और यहीं से लड़का उसके बाद से नहीं मिला है। बीच में इनका घर पड़ता है और ये आपको बता दें कि ये क्या चीज़ है भैया? ये कुट्टी, अभी कोई रहता नहीं है। और ये क्या चीज़ है बगल में? राम जानकी मंदिर। राम जानकी मंदिर। ये भी बंद पड़ा है? ये भी बंद पड़ा है, कोई रहता नहीं है। अच्छा ठीक है। उसके बाद में वो जो आप देख रहे हैं वहाँ पर जो 2 बकरियाँ दिखाई दे रही, वहाँ से भी वो रास्ता गया है जहाँ पर लड़के की बॉडी मिली है। तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं ये जो कांड हुआ है इस बगीचे से लेकर के, और वहाँ जो बिलोर का पेड़ आपने देखा उसके बीच में 100 मीटर उस तरफ है, 100 मीटर इस तरफ है। तो कहीं ना कहीं जो कांड हुआ है यहीं से उसका संबंध है। अब श्रावस्ती पुलिस जो है इसका खुलासा करे। यही तख़त है, आखिरी बार इसी तख़त पर सोते हुए देखा गया था। जब यहाँ सो रहा था तो भगवा कलर का अंगूछा ओढ़े हुए था। आपका क्या नाम है दादा? क्या नाम है आपका? आप लोग यहीं रहते हैं? तो वो लड़के को देखे थे उस दिन यहाँ पे लेटा हुआ था? कोई लड़ाई झगड़ा किसी से? लेटे देखे थे? तो यहीं लेटा हुआ था और यहीं से अचानक गायब हुआ है। और ये प्राथमिक विद्यालय बिस्नापुर का बाउंड्री आपको दिख रहा है, इसी के पीछे से उसके बाद से वो नहीं मिला है। जसमानी ने सजा कहीं ने वैसा सजा उनका हेर कर दियो, यही में सजा दे जो मेरे गत बनाइन है, वही मेरे उनका काला पानी उतारो। जस हम तलफित है अपने पोता को तस उनके परिवार तलफित तब बात। तो दादी आपका लागत है कोई मार डाला है? हाँ। काहे लागत है? वो अंगूछा देख है ना हमारा लड़का गौछा लेता रहा ना कुछ लेता रहा। यह पर चढ़ कर जब बदबू रहा दी से तब अपने घर में से लाए हैं पटांगी ने, जब ताहर सब कहीं सब पहुँचा है। यानी कोई मार कर कहीं उसको रखे हुए था? हाँ। उसकी बॉडी काली काली तब हो 4 तारीख का यहाँ पर धरे नहीं। अच्छा, 3 तारीख रात में 1 बजे यहाँ सब ढूंढा गया था? अरे सिंहनिया सिसवारा हाँ। यको बाकी नहीं रखा गा, नदी नारा सब लोग कह रहे हैं कि सब ही जाओ। टार्च लगाए हम हेरा है भैया, हम हाँ। कहूँ जैसा नहीं मेरे पाए। पोता दोपहर को में बचाते आए हैं। हेरा, हम कहूँ नहीं पाया। उसके पास कोई मोबाइल फ़ोन वगैरह था? उस समय कोई फोन वो सब नहीं रहा। नहीं लिया फ़ोन वोन नहीं था?